पढ़ोगे। एक्सीडेंट रिपोर्ट, कोई दुर्घटना हो गई तो उसका रिपोर्ट बनाना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना। मैनेजमेंट मीटिंग, मैनेजमेंट के साथ क्या मीटिंग होता है कि भाई हमारा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, हमको क्या चाहिए, तो वो होता है मैनेजमेंट मीटिंग। अरेंज द सेफ्टी क्लास, लोगों को बैठा के समय समय पर ट्रेनिंग देना तो लोग सीखेंगे। अरेंज मंथली सेफ्टी बुलेटिन, सेफ्टी बुलेटिन क्या होता है? बुलेटिन आप सुनते थे ना, आज का ताजा बुलेटिन मतलब समाचार। सेफ्टी समाचार क्या होता है? आप न्यूज में पढ़े कहीं प्लेटफॉर्म टूट गया, आदमी गिरा, डेथ हो गया, तो बताना है कि फलाने फैक्ट्री में चाहे किसी अन्य फैक्ट्री में प्लेटफॉर्म टूटने से आदमी का डेथ हो गया है कितने से, तो हमारे प्लांट में जो भी प्लेटफॉर्म है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं उस प्लेटफॉर्म में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना है, एक बार चेक कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेफ्टी बुलेटिन। मतलब जो भी समाचार आए उसको पब्लिश करो। अगला है अरेंज सेफ्टी कंपटीशन लाइक क्विज। आप सेफ्टी क्विज पूछते हो, जैसे आप पूछोगे ऑयल वाले फायर पे कौन सा एक्सक्यूजर चलाएंगे, पूछोगे आप, राइट? ऑरेंज कलर का स्प्रिंकलर कितना डिग्री में टूटता है, प्लांट में कितना असेंबली पॉइंट है, कितने मीटर के ऊपर वर्क है, क्या बोलते हैं? लोगों के अंदर इससे जागरूकता फैलेगा, इसको बोलते हैं सेफ्टी क्विज। स्लोगन, लोग नारा लिखता है ना, दुर्घटना में से देर भली, आप कृपया धीरे चले, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, तो इस तरह से स्लोगन अलग अलग लिखोगे। पोस्टर, पोस्टर सेफ्टी से रिलेटेड पोस्टर, जिससे हम लोग पोस्टर बनवा देते हैं, परिवार इंतजार कर रहा है, आदमी इधर से जा रहा है, ऐसा। कंपटीशन, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी लगाना, सुरक्षा से संबंधित प्रदर्शनी लगाते हो जिसमें पीपीई का कुछ प्रदर्शनी हो सकता है, सुरक्षा उपकरण का, वर्क एट से संबंधित कार्य का, गैस कटिंग का, तो प्रदर्शन, इसके फोल्डिंग का, तो लोग सीखेंगे कि ये सब चीजें अपने यहाँ होती है, तो उसको बोलते हैं प्रदर्शनी लगाना। चलो अब यहाँ पे देखिए एक स्लाइड है, यहाँ पे गौर से देख लीजिए, लिखा हुआ है, फिर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को और डीप में देख लेंगे। फोटोग्राफ को गौर से देखिए, इधर लिखा हुआ है प्रोएक्टिव प्रोग्राम, इधर लिखा हुआ है रिएक्टिव प्रोग्राम्स। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, तो आप मुझे बताइए, चैट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। प्रोएक्टिव वाले लिखेंगे ए और रिएक्टिव के लिए आप लिखेंगे बी, कौन सा ठीक रहता है, प्रोएक्टिव के रिएक्टिव, ए या बी? आप चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, कौन सा ठीक रहता है, ए और बी, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव, क्या बढ़िया होता है? आप चैट बॉक्स में जवाब दें। ये बोल रहे हैं कई सारे लोग, बी कोई नहीं बोलता, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सबका जवाब बढ़िया मिला, ये ठीक है। हम लोग को प्लांट में दोनों काम करना पड़ता है, ए और बी, लेकिन अच्छा कौन है? अच्छा है ए। ए का मतलब क्या है? हमारा एक स्लोगन है, हम खुद अपना एक स्लोगन बोलते हैं और आप लोग को भी सुनवाते हैं। क्या स्लोगन बोलते हैं? कि सेफ्टी में जो होता है वो क्या पहले होता है, वेरी गुड, जो होता है वो पहले होता है, बाद में कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमने सुरक्षा नियमों का अवहेलना किया और हमारा हाथ टूट गया गिर के ऊपर से, अब क्या करोगे बोलो? कोई ऐसा उपाय है कि टूटा हुआ हाथ ना टूटे? कोई उपाय नहीं है। कोई है तो बता दो, अब उसका वही प्लास्टर कराओ, है ना? जी सर, जी। तो हम क्यों ना ऐसा काम करें कि हाथ टूटे ही नहीं? तो प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि आप ऐसा व्यवस्था करो कि आपके प्लांट में दुर्घटना हो ही नहीं, रोका जा सके। फोटो देखो क्या लिखा हुआ है, सिक्का का फोटो बना है ना, मतलब पहले काम करने में, रोकने में, दुर्घटना में कम खर्चा है, और रिएक्टिव
कागज का नोट भी बहुत सारा पड़ा है सिक्का के साथ। तो मतलब अब दुर्घटना हो गया, उसके बाद सेफ्टी करोगे तो खर्चा भी ज्यादा आएगा, नुकसान भी होगा। समझ में आई बात? जी सर। जी। जैसे आपको बाइक चलाने के निकले तब पूरा समझा दिए कि दुर्घटना ही नहीं हो, धीरे जाना, जो भी जाना ठीक है, पैसा नहीं खर्चा हुआ, चाहे 10 रुपए का चाय पी लिए, रास्ता में रुक के आराम से जाएंगे, थकेंगे क्यों? और आप बंद करके बहुत तेजी में गए, चोट लग गया, तो उसमें तो इलाज में पैसा, सामान, मशीन, गाड़ी बनवाने में पैसा, पैसा दुनिया भर का लगेगा ना भाई। जी सर। और उसके बाद हम आपको ट्रेनिंग देंगे ना गाड़ी धीरे के बाद। जी सर। इसीलिए हम कहते हैं सेफ्टी में जो होता है पहले होता है प्रोएक्टिव, पहले से उपाय लगाओ कि दुर्घटना को कैसे रोका जाए। रिएक्टिव, अब बाद में भी कुछ काम करना ही पड़ता है, जैसे कुछ उतना भी करोगे सारे दुर्घटना तो रुक नहीं पाते हैं, कुछ न कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है, होती है, रिएक्टिव काम करना पड़ता है, उसका इन्वेस्टिगेशन करो, क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या गलती था, ये सब होगा ना भाई। तो कहा जाता है कि जो भी आपके प्लांट में हैजार्ड्स हैं, जो भी आपके प्लांट में स्पेक्ट है, उनकी पहचानिए और पहचान करके उसको क्लोज कीजिए। यदि पहचान करके उसको क्लोज कर दिए, उस पर एक्शन ले लिए, तो नहीं आपके यहाँ इंसिडेंट होगा, नहीं आपके यहाँ इमरजेंसी होगी। राइट? देखो आपको और एक उदाहरण देता हूं समझने के लिए मेडिकल के भाषा में। हम लोग को बच्चे थे तो चेचक का टीका, पोलियो का टीका, ये सब लगता था ना। तो ये टीका लगना क्या है? ये प्रोएक्टिव अप्रोच है ना कि बीमारी ना हो। हेपेटाइटिस बी का टीका, ये सब प्रोएक्टिव अप्रोच है। कोरोना में वैक्सीन क्यों लिए? दोबारा कोरोना नहीं हो। लेकिन वैक्सीन कब? हम ढूंढे कोरोना का बीमारी होने के बाद, तो रिएक्टिव हो गया ना। पहले से यदि हम पता कर लिए होते कि ऐसा हो सकता है और उसका वैक्सीन बनाकर हम वैक्सीन ले लिए होते, तो शायद इतना बड़ा महामारी नहीं ना होता। बोलो। तो सेफ्टी में जो प्रोएक्टिव अप्रोच होता है वो बढ़िया माना जाता है कि आप पहले जोर लगाएं और दुर्घटना के रोकने संबंधित सभी कार्य को आप करें। उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव सेफ्टी अप्रोच, प्रोएक्टिव प्रोग्राम। और रिएक्टिव, अब दुर्घटना हो गया तब क्या बोलोगे? अब तो जो करना है करना ही है ना? यस। चलो अब हम सेफ्टी ऑफिसर्स की जिम्मेदारी में 25 पॉइंट है, हम एक एक करके बता रहे हैं। पहले एक बार हम आपको पूरा ऊपर से नीचे तक ब्रीफ कर देते हैं, उसके बाद आपको जो डाउट होगा आप चैट बॉक्स में सिर्फ नंबर लिखेंगे, 15, 12, 19, हम आपको दोबारा उसको रिपीट करेंगे। पहले एक बार हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला, प्रतिदिन इंजीनियर के साथ मिलकर टूल बॉक्स मीटिंग करना। मतलब कार्य शुरू होने के पहले जो भी वर्कर काम में लगेंगे उस पर्टिकुलर काम के विषय में छोटी सी संक्षिप्त में जानकारी देना, उसको बोलते हैं इंजीनियर के साथ में मिलकर टूल बॉक्स मीटिंग करना। टूल बॉक्स मीटिंग, टूल बॉक्स टॉक, पेप टॉक, प्री जॉब ब्रीफिंग, ये सब एक ही चीज है, तीनों के तीनों एक ही चीजें हैं। तो ये आप समझेंगे। दूसरा, नए ज्वाइन किए कामगार को सेफ्टी इंडक्शन देना। कामगार में लिखा हूं, मजदूर नहीं लिखा हूं। वर्कर नहीं लिखते हैं, थोड़ा बुरा लगता है, तो कामगार काम करने वाले लिखती है। तो जो भी नए व्यक्ति प्लांट में ज्वाइन करेंगे पहला दिन, उनको जो है सेफ्टी इंडक्शन, मतलब सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है, कई लोग पूछता है सवाल। तो सेफ्टी इंडक्शन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति पहली बार प्लांट में आएगा तो उस प्लांट के नियम और सभी रिसोर्स से संबंधित उसको जानकारी या प्रशिक्षण देना। जैसे आपके प्लांट में ज्वाइन किया तो उसको बताना पड़ेगा कि देखो भाई, हमारे प्लांट में सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शू और रिफ्लेक्टिव जैकेट, ये तीन तो जो है मैंडेटरी पीपीज है, तीनों पहन के ही आपको घूमना है। हमारे प्लांट में 4 असेंबली पॉइंट है, XYZ लोकेशन पे। हमारे प्लांट में कैंटीन इधर है। हमारे असेंबली पॉइंट क्या है? आपातकाल के दौरान आप असेंबली पॉइंट पे जमा होते हैं, इमरजेंसी होगी तो असेंबली पॉइंट पे जमा होंगे, आगे हम पढ़ेंगे।
तो असेंबली पॉइंट इतने हैं, इमरजेंसी डोर इतने हैं, हमारे प्लान में नियम फॉलो होते हैं, ऐसे करना है वैसे करना है। आप एक मोटा मोटी बेसिक इंडक्शन उसको दे दिए। इंडक्शन एक इंट्रोडक्शन से इंडक्शन बना है कि बेसिक परिचय उसको बता दिए कि ये होता है। बाकी जो काम करता है उसके हिसाब से डिटेल में ट्रेनिंग मिलेगा, वो अलग है। तो सेफ्टी इंडक्शन आप उसको देंगे नए वर्कर को। बिना इंडक्शन का कोई भी वर्कर काम पे नहीं लगना चाहिए। ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपका बड़ा सा प्लांट है, आप प्लांट में घूमेंगे, जहां लगेगा गड़बड़ हो रहा है 2-4 आदमी को बुलाएंगे, खड़ा करा के वही 5 मिनट का ट्रेनिंग दे दिए, समझा दिए, उसको बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, ये जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग क्या होता है? जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार ट्रेनिंग देना। जैसे ड्राइवर को आप वेल्डिंग का ट्रेनिंग दोगे तो कोई फायदा है? नहीं है। ड्राइवर को वेल्डिंग का ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। तो वेल्डिंग का ट्रेनिंग किसको देना है? वेल्डर को देना है। ड्राइवर को ड्राइविंग सेफ्टी का ट्रेनिंग देना है। ग्राइंडिंग करने वाले को ग्राइंडिंग सेफ्टी का ट्रेनिंग देना है। सिविल वाले को सिविल का ट्रेनिंग देना है। उसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। जिसका जैसा काम है उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग देना। क्लासरूम ट्रेनिंग मतलब, क्लासरूम ट्रेनिंग का मतलब है कि क्लास में बैठा करके लोगों को, जैसे हम आपको पढ़ा रहे ऐसे ही ट्रेनिंग दिया जाता है, आप पूरा कंटेंट के बारे में बताया जाता है, तो वो होता है क्लासरूम ट्रेनिंग देना। इक्विपमेंट का रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करना। इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करना मतलब हम आपको बताए महीना में एक बार हर इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करना चाहिए। आप और जल्दी कर सकते हो तो कर लो। क्या क्या? जैसे आपके प्लांट में हाइड्रा आता है, पोकलिन आता है, पिंच मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन है, बार बेंडिंग मशीन है, गैस कटिंग सेट है, इलेक्ट्रिकल पैनल है, इलेक्ट्रिकल डीजी है, क्रेन है, ये सब आपके प्लांट के मशीनरी है। तो इसके कुछ सेफ्टी चेक पॉइंट होते हैं, वो जाके आप एक एक पॉइंट जो है, एम्बुलेंस है उसका चेक करोगे, कैंटीन है, ओएचसी है, ये सबका जा करके आप ही नहीं करोगे। जैसे 20 को चेकलिस्ट है तो 20 को आदमी होगा, एक चेकलिस्ट सबको दे दो, वो अपना भर के दे देगा, राइट? तो इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन करने से क्या होगा? अनसेफ कंडीशन जो उसमें रहेगा वो आपको पहले ही पता चल जाएगा और आप उस पर काम करके ठीक कर सकते हो। प्रतिदिन अनसेफ एक्ट ढूंढना, वायलेटर की काउंसलिंग करना और इंजीनियर को सूचित करना। आप नियमित रूप से प्लांट में जब राउंड लोगे, चक्कर लगाओगे, तो उसमें गलती करने वाले लोग मिलेंगे, मतलब अनसेफ एक्ट मिलेगा। तो अनसेफ एक्ट जो करता है उसको क्या बोलते हैं? वायलेटर, नियम को तोड़ने वाला। और उसको काउंसलिंग करनी है, मतलब उसको समझाना है कि देख भाई, तुम जो बिना फुल बॉडी हार्नेस का काम कर रहे हो, छत से गिरोगे तुम्हारा हड्डी टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगा, बैठ जाओगे, सैलरी नहीं मिलेगा, घर परिवार आपका तो रोड पे आ जाएगा, या हो सकता है गिर गए मर गए तो घर परिवार के लोग रोड पे चलाएगा। तो इसको बोलते हैं काउंसलिंग करना, मतलब उसके दिमाग को घुमाना है किधर? अनसेफ एक्ट से सेफ एक्ट की तरफ, असुरक्षित कार्य से सुरक्षित कार्य की तरफ। अब प्लस जो गलती आपने देखा वो इंजीनियर को भी बता दो कि आपके एरिया में 3 आदमी बिना बेल्ट के ऊपर काम कर रहे थे, ताकि वो भी उस पर फोकस करेगा। काउंसलिंग करना मतलब समझाना बोल सकते हैं आप। अनसेफ कंडीशन को इंजीनियर से बात करके क्लोज करना। आपने असुरक्षित स्थिति देखी तो आपके पास तो आदमी रहता नहीं है, नहीं आपको काम करना है, तब क्या करोगे? इलेक्ट्रिकल बोर्ड टूटा है तब इंजीनियर को सूचित करोगे कि देखिए महोदय, एक पर्टिकुलर एक रूम में एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड टूटा हुआ है, तो आप इस बोर्ड को रिप्लेस कर दें, राइट? या ट्रेनिंग रूम में छत से पानी का लीकेज हो रहा है, इसका व्यवस्था करके लीकेज को बंद करा दें। तो इस तरह से अनसेफ कंडीशन आप ढूंढोगे, और अपने से बोलने से हो गया तो ठीक है, मान लीजिए वेरिफिकेशन नहीं है, पूरा कर दो तो कोई आदमी कर दिया तो ठीक है, लेकिन इंजीनियर को सब बात बतानी पड़ेगी कि भाई ये हो रहा है, तुम इसको देखो। यानी आपको भी लोगों को जागरूक करना है कि लोग खुद जो है इन्वॉल्व हो सेफ्टी में और काम को करें।
इंसिडेंट रिपोर्ट करना और लोगों को इंसिडेंट रिपोर्ट करने के लिए जागरूक करना। देखो, अपने यहाँ एक बड़ा भारी समस्या है। क्या समस्या है? लुका छिपी का खेल। जैसे किसी व्यक्ति को उंगली कटा तो उसको बोलेगा किसको किसको पता है, बोलेगा किसी को नहीं पता। एक काम करो, तुम चुपचाप घर चला जाओ, तुम बाद में आना, तुम जाओ, तुम घर में इलाज करा लेना। नहीं, गलत। दुर्घटना हुई तो आप उसे रिपोर्ट कीजिए, कहाँ हुई उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, क्यों हुआ, ताकि आगे से वैसा इंसिडेंट किसी और के पास नहीं। लेकिन नहीं बताइएगा, आज आपका उंगली कटा, कल मेरा उंगली कटेगा, परसों किसी और का उंगली कटेगा। आज हमारी कल तुम्हारी, देखो भाई चढ़ा पाई। तो आपको क्या करना है, जो इंसिडेंट हुआ और जो इंसिडेंट रिपोर्ट करता है जिसके साथ इंसिडेंट होता है, इसमें उसको काट पीट हो गए मारो, बिल्कुल नहीं। क्या करोगे आप? आपको जो है वहां पे लोगों को जागरूक करना है कि देखिए, आप दुर्घटना को रिपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे क्यों चोट लगा, कैसे चोट लगा, और उस टाइप का पुनरावृत्ति दोबारा न हो इसका हम प्रयास करेंगे। और लोगों को जागरूक भी करना है। यदि आपके प्लांट में कल्चर खराब है, इंसिडेंट रिपोर्ट करने नहीं दिया जा रहा है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, लोगों को बोलेंगे चुपचाप रिपोर्ट कर, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। ऐसा भी करना पड़ता है कई बार, राइट। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करना और उससे मिले रूट कॉज का कंप्लायंस करना, मतलब कोई भी दुर्घटना हुआ उसका जांच पड़ताल करना, वाई एनालिसिस करना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, रूट कॉज, क्या कारण था दुर्घटना का। जैसे उंगली कटा तो मशीन गार्ड नहीं था, मशीन चला रहा, हाथ में ग्लव्स नहीं पहना था, जैसे रूट कॉज है ना। तो आगे से ध्यान देना है कि सभी लोग गार्ड वाला मशीन चलाएं, और प्लस में जो भी नियम लगा पूरे प्लांट में लगेगा, ताकि दोबारा ऐसा एक्सीडेंट ना हो। फायर फाइटिंग का इंस्पेक्शन करना और लोगों का फायर फाइटिंग उपयोग करने का ट्रेनिंग देना। आपके प्लांट में फायर एक्सटिंग्विशर रहेंगे, होज रील होज होंगे, फायर हाइड्रेंट है, स्प्रिंकलर है, राइट, ये सब इक्विपमेंट लगे हैं, पंप हाउस है। तो आपको देखना है कि ये सब चालू हालत में है कि नहीं है। ऐसा नहीं हो कि सब लगा है चलता नहीं है, दिक्कत हो जाएगा। ये होना चाहिए और प्लस में चालू हालत में होना चाहिए, राइट। और प्लस में लोगों को इसका उपयोग करने भी आना चाहिए कि आग लग गया तो फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाएंगे, तो इसका उपयोग करने भी लोगों को आना चाहिए। तो उसके लिए आप लगातार ट्रेनिंग देते हैं कि आप लगाते हैं, एक्सटिंग्विशर लाते हैं, बुझाओ कैसे बुझाओ। समय पर मॉक ड्रिल कंडक्ट करना, मतलब अभी हम बताए इमरजेंसी प्लान में डिफाइन मॉक ड्रिल को हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे फायर हुआ कितना जल्दी लोग आ रहा है, मेडिकल इमरजेंसी हुआ कितना जल्दी लोग आ रहा है, ये देखना, इसको बोलते हैं मॉक ड्रिल करना। लीगल रजिस्टर मेंटेन करना। देखो, सरकारी नियम कानून का एक एक्सेल में रजिस्टर बनाना चाहिए, कौन कौन से नियम हमारे प्लांट में लागू है और वो नियम का पालन कराना। जैसे एग्जांपल, पीपीई इशू रजिस्टर, सरकारी रजिस्टर हो गया है, मेंटेन है कि नहीं। मेडिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, राइट। हाउसकीपिंग चेकलिस्ट, हाउसकीपिंग चेकलिस्ट लीगल नहीं है, माफ करिएगा। वेलफेयर का रिकॉर्ड, गाड़ी का चेकलिस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस का लिस्ट, तो ये सब लीगल रजिस्टर है। मतलब जो सरकारी कागज जो लगते हैं उसका एक लिस्ट बना के उसे मेंटेन करना चाहिए। कौन करेगा? एचआर करता है। हम लोग को क्या करना है उसमें, हम लोग को देखना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग वेरीफाई करते हैं। सेफ्टी ऑडिट करना, अभी हम आपसे बात किए थे थोड़ी देर पहले, एक प्रोसेस का सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन 45,001 में पेज नंबर 19 3.32 में दिया हुआ है ऑडिट क्या होता है। तो वैसे सिस्टमेटिक ऑडिट प्लांट का करना। गेम्बा वॉक थ्रू एंड ज्वाइंट इंस्पेक्शन हम बात किए थे, जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी प्लांट का इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं, जा करके उस पे फाइंडिंग्स निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गेम्बा या वॉक थ्रू या ज्वाइंट इंस्पेक्शन।
सेफ्टी कमेटी मीटिंग करना, पता है फैक्ट्री एक्ट का रिक्वायरमेंट है कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग प्रत्येक प्लांट में होना चाहिए। सेफ्टी कमेटी मीटिंग में 12 मेंबर होते हैं, 6 वर्कर साइड से होते हैं, 6 स्टाफ साइड से होते हैं, कम से कम, ज्यादा हो सकते हैं इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए। अब प्लस में महीना में एक बार होना चाहिए, वैसे 3 महीना में एक बार होना चाहिए, लेकिन मैं हर महीना कर दो तो और अच्छा है। तो सेफ्टी कमेटी का मीटिंग करना सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। इसके बारे में भी डिटेल में आगे पढ़ना होगा। लिफ्टिंग इक्विपमेंट का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करना, देखो ये भी लीगल रिक्वायरमेंट है। हम लोग लीगल में बीओसीडब्ल्यू एक्ट में देखे है ना, सेक्शन 56 में लिखा हुआ है जितना भी क्रेन, हाइड्रा, सीलिंग, वेब सीलिंग, ईओटी क्रेन, आईओटी, ये जितना भी है ये सबका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन 1 साल के लिए वैलिड होता है। ये कराना जरूरी है, उसके बाद ही आप इस्तेमाल करेंगे। पीपीई स्टॉक की इंस्पेक्शन करना, मतलब आपके प्लांट में पर्याप्त मात्रा में पीपीई रहना चाहिए। जैसे आपके पास जियो हेलमेट है, नया वर्कर आया, कंपनी बोले अरे बहुत जरूरी है, तो बोले कि क्या करें भाई, पीपीई तो ही नहीं, तो क्यों नहीं मंगा के रखा था? तो इसके लिए हम पर्याप्त मात्रा में सेफ्टी शू या जो भी पीपीई है वो रखते हैं कि कमी ना हो पीपीई का। एक निर्धारित कर देते हैं कि 10% 15% स्टॉक रखते हैं। सेफ्टी ऑडिट कर, स्टोर ऑडिट करना, स्टोर ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट, ऑडिट तो ऑडिट है, लेकिन स्टोर का क्या है? आप स्टोर में जाओगे, स्टोर में बहुत आग लगता है, रख रखाव कैसा है? ऐसा नहीं डीजल पेट्रोल भी वही रखा रहा है, माचिस भी वही रखा हुआ है। डीजल पेट्रोल अलग रहेगा, अलग रूम में रहेगा लॉक एंड की में। तो आप स्टोर का रख रखाव जाके देखोगे, सामान ऊपर से गिर गया, इतना गांच दिया है कि फायर पकड़ लिया, देखना है। फायर फाइटिंग का डेमोस्ट्रेशन ट्रेनिंग कर, डेमोस्ट्रेशन का मतलब करके दिखाना, कैसे एक्सट्यूसर चलाना है, कैसे हाइड्रेंट चलाना है, कैसे होजरी चलाना है, ये लोगों को करवा के बताना है। क्योंकि प्लांट में एक सेफ्टी ऑफिसर मान लो है, अब 24 घंटा तो आप नहीं न रहोगे, तो इसलिए लोगों के मन में जागरूकता फैलाओ कि लोग जो है समझ पाए और आग को बुझा पाए। जरूरत है व्हीकल्स इंस्पेक्शन करना, गाड़ी जो भी आपके प्लांट में चल रही है उसका बेसिक जांच पड़ताल, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पीयूसी, गाड़ी का कंडीशन, जिसमें कुछ कंडीशन आता है, टायर का कंडीशन, कोई ऑयल लीकेज नहीं है, फ्रंट रिवर्सन, बैक टर्न, फ्रंट टर्न, उसके बाद लुकिंग ग्लास, ये सब चीजें देखते हैं। प्लांट में चलने वाली वाहन के पेपर की जांच करना, पेपर बता ही दिया आपको, जो गाड़ी का 4 पेपर है आपको पता ही है कि आरसी बुक उसका देखोगे, पॉल्यूशन देखोगे, इंश्योरेंस देखोगे और ड्राइविंग लाइसेंस। फर्स्ट एड का ट्रेनिंग देना, प्राथमिक उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। ट्रेंड फर्स्ट एड इलाज करते हैं, मतलब किसी को चोट लग गया तो घबराना नहीं है, कैसे उसको करना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो आपको जो है प्राथमिक उपचार का ट्रेनिंग दोगे तो पता चलेगा। मोटिवेशनल प्रोग्राम, मतलब लोगों को अच्छा, जैसे जो वर्कर है हमेशा पीपीई पहन के सुरक्षित काम करता है, तो लोगों के सामने बुला करके उसको कुछ पुरस्कार देना कि देखो ये सुरक्षा नियमों का पालन करता है और बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए इसको पुरस्कार दिया जा रहा है। राइट, अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार और असुरक्षित कार्य के लिए वायलेशन मेमो देना। सिंपल सा बात है, जो लोग बढ़िया काम करते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है, और जो गलती करेंगे उनको दंड दिया जाएगा। हालांकि सेफ्टी में अंतिम विकल्प होता है, हम पहले नहीं चाहते हैं किसी को पनिशमेंट दे, लेकिन नहीं मानेगा तो देना पड़ता है। हाउसकीपिंग अभियान चलाना, प्लांट में साफ सफाई सबको मेंटेन करना है मिलजुल के। कुछ प्लांट में क्या होता है, हर शनिवार को प्लांट के बड़े से छोटे लोग सब लोग बोरी लेके निकल जाते हैं पर्टिकुलर एरिया में, और जा करके साफ सफाई क्लीनिंग सब करते हैं, मिलजुल के पूरा एरिया साफ टनाटन। इसको बोलते हैं हाउसकीपिंग अभियान चलाना, मतलब साफ सफाई। जैसे अपने आप दिवाली वाली में शादी ब्याह में कैसे होता है, घास फूस सब काट कूट के टनाटन करते हैं, तो वो बोलते
बोलते हैं हम लोग? हाउसकीपिंग अभियान चलाना, वर्क परमिट एंड लोटो का ऑडिट करना। लोटो ऑडिट आप सुनते हो, परमिट ऑडिट मतलब वर्क परमिट लेके आपके प्लांट में काम होता है, लोटो लगा के आपके प्लांट में काम होता है। तो आपको देखना ये होगा कि सिस्टम सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब आप उसका सिस्टमेटिक जांच करेंगे लोटो ऑडिट का कि ठीक से वहां पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है आप वहां पे कार्य करने के लिए लोगों को बोलते हैं। अब प्लस में जो सुधार रहता है वो भी आप उनको सजेस्ट करते हैं कि देखिए इस काम में सुधार है। तो ऑडिट इसलिए होता है कि सिस्टम को ठीक से फॉलो किया जा सके। तो ये हो गया आपका सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो उम्मीद है आपको 2500 पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब एक काम करो, अब आपको थोड़ा टाइम देते हैं, चैट बॉक्स ओपन है, आप जो है ग्रुप में चैट बॉक्स में लिखो सीरियल नंबर, सिर्फ सीरियल नंबर लिख दो, मैं उसको समझाऊंगा। चलो एक सवाल आ गया, लोटो क्या क्या मतलब है? जो नए छात्र हैं वो पढ़ेंगे। लोटो का मतलब होता है लॉकआउट एंड टेक आउट। और आप जो है प्लांट में जब जाओगे तो मेंटेनेंस करना होगा। एक लोटो का समझ लो देसी उदाहरण, जैसे मान लीजिए आपके घर में पंखा का रिपेयरिंग करना है, तो पंखा का रिपेयरिंग जो आपके घर में करना है तो क्या करते हो? पावर को ऑफ करते हो और उसके बाद जाकर के आप रिपेयरिंग करते हो, चाहे बदलते हो। पावर क्यों ऑफ करते हो? एनर्जी आइसोलेशन के लिए। तो लोटो वैसे ही क्या होता है, कोई भी काम करना है पहले मशीन बंद होगा और उसमें ताला लगेगा, टैग लगेगा, काहे लिए ताला लगा है, और चाबी उसी के पास होगा जो काम करने गया है, चाबी उसी के पास होगा जो काम करने गया है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लोटो। तो इसी का ऑडिट करना कि ये काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब पीटीडब्ल्यू ऑडिट वही है, परमिट टू वर्क ऑडिट, मतलब आपके प्लांट में वर्क परमिट सिस्टम फॉलो होता है। मतलब कोई भी काम करना है तो रिटेन अप्रूवल लेके करना है, नहीं तो कोई बोलेगा कौन बोला करने के लिए। तो वर्क परमिट सिस्टम को फॉलो करने के लिए रिटेन अप्रूवल लेके करते हैं, उसी को बोलते हैं वर्क परमिट। तो ये सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको देखने का जरूरत है। अगला सवाल आया है 12 नंबर, सेफ्टी ऑडिट करना। मतलब सेफ्टी ऑडिट में हमने आपको बताया कि आपके प्लांट के कंप्लीट प्रोसेस का ऑडिट। जैसे आपको ऑडिट करने आप गए, तो ऑडिट करने गए तो आप क्या करोगे? पूरा चीजें चेक करोगे, गेट पे कैसा प्रोसीजर है एंट्री का, सेफ्टी इंडक्शन कैसे हो रहा है, ट्रेनिंग कैसे दी जा रही है, लोगों में जागरूकता कैसा है, एरिया इंस्पेक्शन कैसे भरे जा रहे हैं, एरिया इंस्पेक्शन में जो फाइंडिंग्स आ रही है कैसे उसको क्लोज की जा रही है। तो आप एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में ओवरऑल सभी चीजों का जांच पड़ताल करोगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेफ्टी ऑडिट करना। क्लियर है ना भैया? गेम्बा, गेम्बा वॉक थ्रू एंड ज्वाइंट इंस्पेक्शन, ये सब एक ही है। क्या है गेम्बा वॉक थ्रू एंड ज्वाइंट इंस्पेक्शन? हमने बताया कि एक आप देसी उदाहरण लो, आपका खेत है, फसल, धान की फसल अभी लगाई जाएगी, लगी हुई होगी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फसल लगाते हैं। मान लो धान की फसल लगाई गई है, आप अकेले गए अपना फसल देख के आए, आपको जो लगा, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। देखने गए, इंस्पेक्शन करके जांच करके आए, और आप क्या किया, आपके धान में कुछ आय लग गया है, कोई बीमारी पकड़ लिया है, पीला पड़ रहा है, 2-3 आदमी को और ले लिए, चलिए थोड़ा देखेंगे। तो 2-3 लोग जाके उसी फसल को देखते हैं, तो उसको बोलते हैं गेम्बा। क्योंकि जब 3 लोग जाएंगे ना तो तीनों अपना अपना अनुभव देंगे ना कि नहीं 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 ये बीमारी हो सकती है, नहीं नहीं ये जिंक देने से ठीक होगा, नहीं नहीं ये पोटेशियम से ठीक होगा। ऐसा होता है ना भाई। तो जब 2 या 2 से अधिक लोग जाएंगे तो अपना अपना अनुभव देंगे। तो इसीलिए देखो इसमें तीनों वर्ड में लिख दिया, गेम्बा मतलब ग्रुप में जाकर के चीजों को देखना। तो उसमें जैसे मान लो 3 लोग आए तो 6 आंख गया है, तो 6 आंख अपना अलग अलग व्यू देखेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग डेली गेम्बा या वॉक थ्रू या ज्वाइंट इंस्पेक्शन, राइट। उसके बाद पूछा गया है 16 नंबर। 16 नंबर देखिए, पीपीई स्टॉक इंस्पेक्शन करना। मैं बताया ना आपको
आपके प्लांट में मान लो 100 वर्कर काम कर रहे हैं, तो बोला जाता है कि 10% पीपीई रखना चाहिए। तो 100 वर्कर काम कर रहे हैं तो कम से कम 10 ठो ज्यादा हेलमेट, 10 ठो सेफ्टी शू, 20-25 ठो ग्लव्स बढ़ाना चाहिए, ताकि वर्कर जब मांगने आए कि सर हमको हैंड ग्लव्स दीजिए, तो बोलेंगे अभी तो है ही नहीं, तो कंपनी तो बैठाएगी नहीं, बोलेगी नहीं 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 काम करना पड़ेगा, जल्दी करो भाई। या हो सकता है आपको बोलेगा कि आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं मंगा के रखे थे। तो ये स्टॉक हमेशा आपके पास रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पीपीज खत्म हो गया। तो ये होता है स्टॉक ऑडिट करना कि पीपीज का स्टॉक है कि नहीं है, इंस्पेक्शन करना। उसके बाद पूछा है गेम्बा का मतलब बता दिया आपको। 22 नंबर पॉइंट पूछा है मोटिवेशनल प्रोग्राम। मोटिवेशन मतलब क्या होता है, आपको मोटिवेट किया जाता है ना, कि हम बोल रहे हैं अभिषेक बहुत अच्छा काम करता है, युवराज बहुत बढ़िया काम करता है, देखो इसने जो है फुल बॉडी हार्डनेस पहन के काम करता है, लोगों को ट्रेनिंग देता है, इसके प्लांट में साफ सफाई भी बहुत अच्छा होता है, तुम इधर आओ, इसको एक गिफ्ट दे दिया, देखो बहुत अच्छा काम किया, पुरस्कार मिला, डन। मोटिवेशनल प्रोग्राम हो गया। तो क्या होगा, इसको देख के बाकी लोगों के मन में बात जाएगा कि अभिषेक अच्छा कर सकता है, तो हम काहे नहीं अच्छा कर सकते, हम भी अच्छा करेंगे, राइट। तो ये होता है मोटिवेशनल प्रोग्राम। अगला है 22 नंबर क्लियर हो गया नहीं, 22 नंबर मोटिवेशनल हो गया। उसके 15 नंबर पूछा है लिफ्टिंग इक्विपमेंट। देखो जो भी सामान उठाने वाले इक्विपमेंट है, जिसको लिफ्टिंग गियर्स बोलते हैं, जिसमें क्रेन, हाइड्रा, फड़ाना, वेव शीलिंग, डिशेकल, यूटी क्रेन, ये सब जो आता है, इसमें हर स्टेट में इंजीनियर रहता है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड, उसको बुला करके और आप इक्विपमेंट दिखाओगे, वो चेक करके लोड टेस्ट करके एक सर्टिफिकेट दे देगा जो 1 साल तक वैलिड रहता है, उसके बाद ही इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, सेक्शन 56 में लिखा है बीओसीडब्ल्यू एक्ट के। तो हम लोग बुलाते हैं, हर स्टेट में मिल जाता है आदमी, तो उसे आप दिखा लोगे, वो सर्टिफिकेट देगा, तभी इस्तेमाल कर पाओगे। ये होता है लिफ्टिंग इक्विपमेंट का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। ये जस्ट लाइक इंश्योरेंस है। जैसे मान लो सीलिंग टूट गया तो कागज मांगा जाएगा ना, इसका पेपर दिखाओ, पेपर है तो आप बच गया, नहीं है तो फंस जाओगे। तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, वो कड़ा के रखना पड़ता है। उसके बाद 9 नंबर पूछा है फायर फाइटिंग का इंस्पेक्शन करना और लोगों को फायर फाइटिंग उपयोग करने का ट्रेनिंग देना। देखो हमने आपको बताया कि प्लांट में आपको आग बुझाने वाले कई सारे उपकरण लगे होंगे, तो इंस्पेक्शन का पर्पस ये होता है कि वो सभी उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। यदि काम नहीं कर रहे हैं तो उसको करेक्ट करेंगे और प्लस लोगों को उसके बारे में बताएंगे कि भाई इसको ऐसे चलाया जाता है, आग लगेगी तो ऐसे हाइड्रेंट खोला जाता है, ऐसे एक्सट्यूसर चलाया जाता है, ऐसे होजरील चलाया जाता है, ये लोगों को आप बताएंगे। तो ये होता है फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग या डेमो करना, राइट। उसके बाद पूछा है 10 नंबर समय समय पर मॉक ड्रिल करना। मॉक ड्रिल आप समझ रहे हो ना, अभ्यास। बताया मैं, एक छोटा सा फायर लगाते हैं और ऐलान बजाते हैं फायर हुआ, आप देखना है कितना जल्दी आग बुझाने वाले लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, ताकि रियल फायर होगा तो हमारी शिकारियों क्या बनेगी वो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मॉक ड्रिल अभ्यास करना बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद आपने पूछा है, बोलिए। हाँ 15 नंबर आपने पूछा है, 15 बता दिया मैंने। 14 पूछा है सेफ्टी कमेटी मीटिंग। यस, हर 3 महीना में एक बार प्लांट सेफ्टी कमेटी मीटिंग, फैक्ट्री एक्ट का रिक्वायरमेंट है। इसमें वर्कर और स्टाफ दोनों शामिल होते हैं और सुरक्षा संबंधित समस्याओं की यहाँ पे चर्चा होती है, मैनेजमेंट भी रहता है और हम कमिटमेंट करते हैं, समय पे उसको कंप्लायंस कराते हैं। ये लीगल रिक्वायरमेंट है सेफ्टी कमेटी मीटिंग, तो आपको समय समय पे सेफ्टी कमेटी मीटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद पूछा है 18 नंबर फायर फाइटिंग का डेमोस्ट्रेशन ट्रेनिंग। डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, डेमो करके दिखाना, कैसे एक्सट्यूसर चलाना है, कैसे हाइड्रेंट चलाना है, करके दिखाना। जैसे हम मुंह से बोल रहे हैं कैसे करते हैं और करवा के दिखाना, उसको बोलते हैं डेमो करना। तो लोगों को बोले तुम हाइड्रेंट खोल के चलाओ, एक्सट्यूसर चलाओ, तो उसको बोलते हैं नहीं दिख रहा है सर। आप
डिस्कनेक्ट होकर दोबारा जुड़े दिख रहा है। तो आप जो है देखेंगे, उम्मीद है ना बाकी लोगों को डिस्प्ले दिख रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, अब चैट बॉक्स में जो भी लिखे हैं सबको हम एक एक करके आ रहे हैं। आप चैट बॉक्स में इंतजार करें, कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। जो आपने लिखा है सबका उत्तर हम देंगे, आप थोड़ा वेट करें, बचेगा नहीं कोई प्रश्न। तो 8 नंबर आपने 9 नंबर पूछा आपने कि मॉक ड्रिल करना। तो मॉक ड्रिल आपको मैंने बता दिया। हाँ, मॉक ड्रिल आपने बता दिया 10 नंबर। अभ्यास करना। उसके बाद आपने पूछा है 22 नंबर, एक ही प्रश्न को 20 बार पूछ रहे हैं। 22 नंबर में हमने आपको बताया कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको पुरस्कार दे करके प्रोत्साहित करना कि आप बढ़िया कर रहे हैं, ताकि लोग देख के और प्रभावित हो और अच्छे से काम करें। उसके बाद फिर से 15 नंबर पूछा है, तो लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आपको बताया कि जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट जैसे हाइड्रा क्रेन, जो सामान को उठाने वाले मशीनरी है, चाहे उसके टूल्स हैं, उनका गवर्नमेंट का इंजीनियर होता है, उससे इंस्पेक्शन कराना 1 साल के लिए वैलिड होता है। वो प्लांट में आके लोड टेस्ट करके देते हैं, उसके बिना आप नहीं चला सकते हो, तो आपको करवाना होगा। उसके बाद 14 नंबर फिर पूछा है सेफ्टी कमेटी मीटिंग। तो हमने बताया कि प्लांट में फैक्ट्री एक्ट का रिक्वायरमेंट है, राइट, कि हर 6 महीना 3 महीना में एक सेफ्टी कमेटी मीटिंग होना है। वर्कर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी समस्याएं सुनी जाएगी, और आधा वर्कर आधा स्टाफ, नोट्स में लिखा हुआ है कितना कितना मेंबर होना है उसमें, तो ये आपको मीटिंग कराना है। 18 नंबर फिर से पूछा है कि फायर फाइटिंग का डेमोस्ट्रेशन ट्रेनिंग का मतलब होता है करके दिखाना, कैसे एक्सटिंग्विशर को चलाना है, कैसे आपको बुझाना है, तो ये आप करेंगे। 19 नंबर पूछा है व्हीकल्स इंस्पेक्शन। जो आपके प्लांट में गाड़ी आती है तो गाड़ी का 4 पेपर, जिसमें इंश्योरेंस, आरसी, पोल्यूशन और ड्राइविंग लाइसेंस, प्लस गाड़ी का फिजिकल कंडीशन, कोई एक्सीडेंटल नहीं हो, लुकिंग ग्लास हो, साइड मिरर जो बोलते हैं हम लोग, टायर का कंडीशन ठीक हो, कोई ऑयल लीकेज नहीं हो, रिवर्स टर्न और फ्रंट टर्न ये सब हो, ये सब चेक करते रहते हैं कि गलत गाड़ी ना आए प्लांट में। उसके बाद 15 नंबर फिर से पूछा है लिफ्टिंग, ऑलरेडी एड्रेस कर दिया। 8 नंबर आपने पूछा है फायर फाइटिंग का इंस्पेक्शन और उपयोग, ये भी बता दिया गया। 13 नंबर आपने पूछा है गेम्बा। हम लोग ज्वाइंट इंस्पेक्शन करते हैं ना, अभी हमको बताया, आपको हमने बताया कि 2 या 2 से अधिक लोग घूम के प्लांट का में जो इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं कि क्या समस्या है। जैसे मान लो आप एक एरिया में गए, 4 लोग, एक आदमी बोल रहे हैं हाउस कीपिंग ठीक नहीं है, उसको लिख लिया, ठीक कराया। एक आदमी बोल रहा है हैंड ड्रिलिंग मशीन है, तो 4-5 लोग जाएंगे, 2 या 2 से अधिक लोग जब रहते हैं तो अलग अलग व्यू निकलता है और उसमें समस्याएं का समाधान होता है। तो ये ज्वाइंट इंस्पेक्शन करना चाहिए, मिलजुल के प्लांट का इंस्पेक्शन करना, इसको गेम्बा, वॉक थ्रू या ज्वाइंट इंस्पेक्शन कहते हैं, राइट। 19 नंबर बता दिया। 11 नंबर पूछा है लीगल रजिस्टर। हाँ, सरकारी कागज कौन कौन से होते हैं उसका लिस्ट होना चाहिए ना आपके पास। जैसे मैं आपको बताया, मेडिकल रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का रिकॉर्ड, ड्रिंकिंग वाटर का टेस्ट रिपोर्ट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का लिस्ट। तो ये लीगल रजिस्टर मतलब सरकारी कौन कौन से कागज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका एक रजिस्टर रखना चाहिए, उसमें सारे डिटेल लिख के रखना चाहिए कि आप सही कर पा रहे नहीं कर पा रहे। इक्विपमेंट का रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करना। 4 नंबर अंतिम सवाल। जो भी आपके प्लांट में इक्विपमेंट लगे, जैसे वेल्डिंग मशीन है, तो वेल्डिंग मशीन का तार टूट गया, लब टूट गया, ढक्कन खुल गया, तो रेगुलर इंस्पेक्शन करोगे तो दिखेगा ना कि डैमेज हो गया है, उसको रिप्लेस कराओगे, चेंज कराओगे, ठीक कराओगे, रेक्टिफाई कराओगे, राइट। तो ये होता है रेगुलर बेसिस पे। अरे थैंक यू कि हमको क्या हुआ, क्या चलता है? उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको समझेंगे और बहुत सिंपल है। और जैसे लीगल रजिस्टर है, चाहे आपका कुछ तो प्लांट में जाएंगे तो मिलेगा 10 ठो रजिस्टर रहेगा, 10 ठो लिस्ट रहेगा लीगल रजिस्टर में, या 20 रहेगा, 50 रहेगा, वो एक एक करके चेक करेंगे, राइट। तो ये सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फॉलो करने की
जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करेंगे, प्लांट में ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट होगा। राइट, आगे बढ़े। यस, चल, तो आप इसको बार बार रीड करिएगा। और एक और सवाल आपको होमवर्क हम दे देते हैं। जो वीकेंड आ रहा है, जो संडे आएगा, तो संडे के दिन हम लोग सवाल लेंगे सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर, और सवाल नहीं लेंगे। तो आप जो है सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी पढ़ के आना, और जो भी डाउट होगा फिर से पूछना, क्योंकि 2 बार में 3 बार में पूरे डाउट आपके क्लियर करना जरूरी है। तो आप सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या है, इसी से संबंधित सवाल आप संडे को लेके आना, तो इसको हम आपको बताएंगे और आप इसको समझ पाओगे। राइट, चलिए, अब जितना बताया इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है भाई? कोई भी डाउट किसी को? बोलो। कोई नहीं बोल रहा है। समझ में आया? सब सो गए क्या भाई? क्लास में तुम लोग हो कि नहीं हो रे बाबा? बोलो आकाश। माइक से पढ़ता, माइक से। तो समझ में आया ना सवाल? नोट्स भी है, इसको पढ़ो, और जो डाउट होगा, मान लो उसके बाद भी किसी पॉइंट में डाउट होगा, तो वो जो है संडे को पूछ लेना। ठीक है? ठीक है, चलो। है वो है जो रियल में जाके हम प्लांट में करते हैं। वो क्या करते हैं, स्टार्ट होता है प्लांट में, जब हम घूमने जाएंगे, देखेंगे, विजिट करेंगे, तो जो पहला पॉइंट है वो होता है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। यानी आपके प्लांट में जो लोग कार्य करते हैं वो किस टाइप का बिहेवियर करते हैं। हमारी बात आप समझ लीजिए। जो सुरक्षित व्यक्ति है, जो सही व्यक्ति है, सुरक्षित व्यक्ति है, उसको कितना भी खराब स्थिति में भेजोगे ना, वो सही से काम करके चलाएगा, उसको चोट नहीं लगेगा। और जो सुरक्षित कार्य करने वाला व्यक्ति है, जो हर काम में गड़बड़ी करता है, उसको कितना भी सुरक्षित जगह पे भेज दो, वो चोट लगा के चलाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि असुरक्षित स्थिति रहने दो और सही लोग को भेजो। हमारे कहने का मतलब है कि आदमी का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आदमी का व्यवहार बहुत जरूरी है। यानी आप जो है वर्कमैन का जो